हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हेलो गाइस। तो आज हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार। हमारे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का महत्व क्या है, आज हम बताएंगे आपको। तो आशा करता हूँ आप एंड तक बने रहेंगे। पहले देखते हैं भूमिका। मौलिक अधिकार वह मूल अधिकार होते हैं जो किसी भी देश के संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। मौलिक अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक में किया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। चलिए हम देखते हैं मौलिक अधिकार के महत्व। मौलिक अधिकार वह अधिकार है जो मनुष्य के जीवन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसके बिना मनुष्य का जीवन संभव नहीं है। यह अधिकार नागरिकों को संविधान द्वारा दिया गया है। मनुष्य के विकास के लिए मौलिक अधिकार आवश्यक है, तभी मनुष्य समाज में विकास कर सकता है। इसके बिना समाज में विकास नहीं हो सकता है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संसद जो होते हैं वह मौलिक अधिकारों का संशोधन या उल्लंघन नहीं कर सकते हैं, और यह शक्ति केवल संविधान के सभापति के पास होती है। इन अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। मौलिक अधिकार सभी नागरिकों को समान रूप से प्राप्त है। भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से प्राप्त हैं। पहला है समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक में दिया गया है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23-24 में दिया गया है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 में दिया गया है। और पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो अनुच्छेद 29 और 30 में दिया गया है। इसमें से 31 को हटा दिया गया है और 32 में जो मौलिक अधिकार छठवां है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। नोट: भारतीय नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्राप्त था, जो बाद में 44वें संशोधन द्वारा 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया और इसे कानूनी अधिकार में रख दिया गया। इस प्रकार वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। चलिए हम इसे अच्छे से समझते हैं। तो पहला है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। भारतीय संविधान के 14वें अनुच्छेद से 18वें अनुच्छेद में समानता का अधिकार निहित है। इसके अनुसार राज्य के किसी भी नागरिक के साथ जाति, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान, वर्ग आदि के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। स्वतंत्रता के अधिकार को भारतीय संविधान के 19वें अनुच्छेद से 22वें अनुच्छेद में वर्णित किया गया है। इसमें देश के नागरिकों को कई प्रकार की मौलिक स्वतंत्रता प्रदान की गई हैं, जैसे विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भ्रमण करने की स्वतंत्रता, व्यापार एवं व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, अहिंसा पूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता, समुदाय एवं संघ निर्माण की स्वतंत्रता आदि दिए गए हैं। तीसरा देखते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार को स्थापित किया गया है। भारतीय संविधान निर्माताओं के अनुसार धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार एक मौलिक अधिकार होता है। इसमें प्रत्येक नागरिकों को अपने धर्म का शांतिपूर्वक प्रचार एवं प्रसार करने का अधिकार प्रदान किया गया है। चौथा देखते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार को भारतीय संविधान के 23वें अनुच्छेद से 24वें अनुच्छेद तक वर्णित किया गया है। इसमें मुख्य रूप से समाज के कमजोर वर्गों की रक्षा हेतु कई प्रावधान किए गए हैं। शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार देश में निम्न वर्ग नागरिकों की रक्षा करते हैं एवं उसे सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 में यह कहा गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों को कारखानों में कार्य नहीं करवाया जा सकता है या नहीं करवाना चाहिए, नहीं तो ये संविधान के खिलाफ माना जाएगा। पांचवा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचारों के अधिकार की व्याख्या अनुच्छेद 32 में की गई है। इसमें देश के नागरिक अपने अधिकार की मांगों की पूर्ति करने एवं उसे लागू करने हेतु सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय की शरण ले सकते हैं। भारतीय संविधान में न्यायालयों को यह अधिकार प्राप्त है कि वह कार्यपालिकाओं द्वारा किए जाने वाले सभी अवैधानिक कार्यों को
अधिकारों के लिए विरुद्ध घोषित कर सकते हैं। छठवां है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। भारतीय संविधान में संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकारों को अनुच्छेद 29 से 30 तक व्यवस्थित किया गया है। इसमें मुख्य रूप से देश के सभी नागरिकों को एक समान संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है।